भारतीय जनता पार्टी को देश भर में बुलंदियों पर पहुंचाने वाले नई एक ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अनिल जी जैन, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री सुभाष जी बराला, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मेरे साथी सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, देश की बड़ी पंचायत हमारी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी हमारे सांसदगण, करनाल शहर की मेयर, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भिन्न भिन्न समाजों से, भिन्न भिन्न संस्थाओं से उनके सभी अधिकारीगण, उनके प्रतिनिधिगण और हरियाणा के भिन्न भिन्न कोनों से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे याद आ रहा है वो दृश्य 4 अक्टूबर का, जिस दिन चुनाव से पूर्व अपने प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की रैली इसी इसी विधानसभा के इसी ग्राउंड से जो उन्होंने सिंह गर्जना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अपनी पहली सरकार अपने ही बहुमत के आधार पर बनाई थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत उस अवसर पर यहाँ पधारे, हरियाणा भर में उन्होंने 10 रैलियां की, मैं उनका आभारी हूँ। और इस जनता ने जिन्होंने हमको एक बहुमत देकर और एक सरकार बनाने का मौका दिया, इस प्रदेश की सेवा के लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। भाइयों बहनों, ये हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष का एक ऐसा प्रदेश है जहां भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का संदेश दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये भूमि, इस हरियाणा की हमको सेवा करने का एक अवसर मिला है और इस प्रदेश का नाम हरि का याना यानी हरि का प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने देश की हमेशा चाहे कितने ही बड़े आंदोलन हो, कितना ही बड़ा हमको एक सौभाग्य मिला कि देश के इतिहास में हरियाणा ने अपना स्थान बनाया। पानीपत की 3 लड़ाइयां यहाँ लड़ी गई। यहाँ पर 10 मई 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई। उस क्रांति के कारण से ही देश की जनता में, देश के नौजवानों में स्वतंत्रता प्राप्ति के आग झलकी, जिसके कारण से हम स्वतंत्र हुए। आज इस प्रदेश के लोग अभी तक जिस प्रकार का एक कुशासन चल रहा था, उसको दूर करने के लिए और एक नए शासन की एक नई सुबह 7 महीने पहले हुई थी। आज देश भर के अंदर अपने शासन का नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1 वर्ष पूरा हुआ है। वहीं हरियाणा में भी 26 अक्टूबर को हमने बागडोर संभाली थी और आज पूरे 7 महीने हमको भी सरकार चलाते हुए हैं। इन 7 महीनों में हमने अपने प्रदेश की प्रगति के लिए, भाइयों ये बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ साहब, इनको बैठा दो, बैठाओ साहब। भाइयों, अपने इस प्रदेश की स्थिति हमको जो जर्जर अवस्था में मिली थी, उस जर्जर अवस्था को दूर करने के लिए हर दृष्टि से
यहाँ की विकास की प्रगति ये बनाने के लिए हमने बहुत से काम इन 7 महीनों में किए हैं। और इन 7 महीनों में जो हमने काम किए, सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हमने यहाँ सुशासन की जो एक वादा किया था, एक संकल्प किया था, उस सुशासन के आधार पर सरकार हमारी चले, इसके लिए हमने बहुत से काम किए थे। पहला काम हमने सीएम विंडो का यहाँ किया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन ये हमारा अगला प्रकल्प था, ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो। ई स्टैंपिंग ये उसी के आधार पर हमने आगे बढ़ाया। हमने 164 सेवाएं समयबद्ध अपने प्रदेश की जनता को मिल सके, इसका भी हमने वादा किया है, जिसमें से 23 सेवाओं का प्रारंभ हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से हमने अभी पुलिस में हर समय नाम का जो पोर्टल ये बनाया है, ताकि किसी की भी जो शिकायत है, किसी की जो एफआईआर है जो नहीं लिखी जा सकती, तो अपने घर में बैठे सभी ऐसी सब शिकायतें वो कर सकते हैं। हम लोगों ने सुशासन के नाते ये सब बातें की है, ताकि सरकार आपके द्वार का एहसास जनता को हो सके, इसलिए हमने ये सब काम किए हैं। मित्रों, हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक और जो सपना है वो है कि कम से कम शासन, अधिक से अधिक कम से कम सरकार, अधिक से अधिक शासन। तो इस आधार पर हमने मैक्सिमम गवर्नेंस का जो एक संकल्प है उसको लिया है, और उसका प्रकटीकरण हम लोग देख रहे हैं कि जब अपने प्रदेश में किसानों का एक संकट आया, हमने उन किसानों के संकट के समय गिरदावरी स्पेशल कराकर पूरा जो उसका मुआवजे का आंकलन था कम से कम समय में किया, और 1 महीने के अंदर 1100 करोड़ रुपए की जो राशि वितरण का काम हमने जो किया है, आज तक इतना शीघ्रता से, इतनी तत्परता से देश के किसी प्रदेश में ऐसा काम करके नहीं दिखाया गया। तो प्रदेश के किसान के ऊपर आने वाला संकट, ये हमारा सरकार का अपना संकट मानकर हमने इसको बहुत शीघ्र, अति शीघ्र जो हल किया है, ये भी हमारा अपना एक काम का प्रकार हमने जनता को बताया है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां दूर करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जनता की खुशहाली लाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जल्दी ये खुशहाली आएगी, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं हरियाणा की बात, यहाँ की जनता की ये कठिनाइयां, आर्थिक कठिनाइयां, भौतिक कठिनाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कठिनाइयां इतनी नहीं है। जितनी बड़ी कठिनाइयां हैं कि यहाँ की जनता को पिछले शासकों ने, पिछली सरकारों ने जो इस देश की जनता के सामने जो सोच रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। हमको यहाँ बांट करके, जाति पाति में बांट करके, जिला क्षेत्रों में बांट करके, ऊंच नीच के भाव में बांट करके जो काम करते रहे, हरियाणा के जनता को छिन्न छिन्न करके रख दिया। हमने संकल्प लिया है कि इस हरियाणा की जनता को बंटने नहीं देंगे। इस हरियाणा की जनता को एक करना ये हमारा संकल्प है। इस हरियाणा की जनता के सामने हमने आह्वान किया है कि हम हरियाणा के लोग सब एक हैं। हम जाति पाति से ऊपर हटकर एक हैं। न कोई आरक्षण की बाधा हमको डालेगी यहाँ, न किसी प्रकार के कोई कम्युनल राइट्स की बात यहाँ बाधा आने देंगे, न किसी प्रकार के रोजगार के नाते से कोई कमी रहने देंगे। हम इन सब बातों को ठीक करते हुए अपने पूरे हरियाणा को एक करेंगे। हम जाति पाति में नहीं बंटने देंगे। हम अगर स्पर्धा का भाव पैदा करेंगे तो हम अपने हरियाणा और आसपास के बाकी प्रदेश, उन सब के बीच में स्पर्धा करके हम हरियाणा को नंबर 1 पर आगे लाएंगे। पिछली सरकार कहती थी नंबर 1 हरियाणा, लेकिन हमारा श्वेत पत्र में जो हमने एक आंकलन करके आपके सामने विषय रखा था, हम देश में 11वें नंबर पर थे। ये सफेद झूठ जो चला, इसको दूर करेंगे। हम हरियाणा को हरियाणवी सोच के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। हम सब हरियाणा के नागरिक इस प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेंगे। एक नारा में जोर से बोलता हूं, आप बोलेंगे, मेरे पीछे उत्तर देंगे। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप कहेंगे हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। इस हरियाणा की एकता के आधार पर आगे बढ़ने का संकल्प हमारा है। हम जिलों में नहीं बटेंगे, हम जातियों नहीं बटेंगे। हम एक सुशासन के आधार पर जनता की सेवा करने का जो हमारा संकल्प है, उस आधार पर हम आगे जाएंगे। कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को हल करने के रास्ते बहुत हैं। सब हमारे योग्य लीडर, हमारी योग्य पार्टी, हमारी योग्य सरकार ये आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है।
मित्रों, आज बातें कहने के लिए बहुत हैं, लेकिन चूंकि आज हमारी केंद्र सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, इस 1 वर्ष पूरा होने के बाद आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। आखिर केंद्र सरकार के 1 वर्ष के पूरा होने पर हमको जो गौरव का आनंद हो रहा है, केंद्र ने भी हमको बहुत सहायता दी है। हरियाणा की बहुत सहायता केंद्र से मिली है। 1094 करोड़ रुपए की रेलवे की, अकेले रेलवे की बहुत योजनाएं हमारे हरियाणा में स्वीकार हुई है। हमारे हरियाणा प्रदेश की 9 राष्ट्रीय मार्ग, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हो चुके हैं। इनका पर शीघ्र काम चलने वाला है। बहुत चीजों में हमारे केंद्रीय नेताओं से बातचीत करके हमने हल निकाले हैं और आगे निकालने वाले हैं। आज तो बारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने की है, तो केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में कहेंगे। मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि इस कड़कती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हरियाणा के दूर दूर के कोनों से यहाँ आए, माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई। मैं आपका बहुत बहुत इस नाते से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।